नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स, बहुत बड़ी खबरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि इस वक्त मशरिक़ वुस्ता में आग और खून का इंतहाई घिनौना खेल शुरू हो चुका है। पूरे मशरिक़ वुस्ता में सैकड़ों की तादाद में मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश, ईरान समेत मशरिक़ वुस्ता के तमाम ममालिक में बड़ी तबाही। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। अमेरिकन प्रेसिडेंट की जानिब से क्या कहा गया है और अब ईरान की जानिब से जो बड़े और खौफनाक मिसाइल अटैक किए गए हैं, कितनी बड़ी तबाही मची है, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेजी से बदल रही है और मामलात बड़े खौफनाक शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी जंग में बड़े ही खौफनाक अटैक जो हैं वो अमेरिका की जानिब से भी किए जा रहे हैं। आज सुबह सवेरे हमले किए गए, ईरान की जो चाबहार पोर्ट है उसको मुकम्मल तौर पे यूं समझ लीजिए तबाह कर दिया गया है। अमेरिका ने वहां पे जो भारतीय इन्वेस्टमेंट है, जो बड़े पैमाने पे 120 से 250 मिलियन डॉलर भारत ने वहां पे इन्वेस्ट कर रखे थे और उसके ऊपर इतनी खौफनाक बमबारी हुई है, इतनी खौफनाक कि हर चीज वहां पे तहस नहस हो गई। जबकि दूसरी तरफ ईरान ने जवाबी हमले में खलीज के तमाम ममालिक, जहां पर अमेरिका का 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है, उसको निशाना बनाया है। बहरीन के अंदर वहां पे खौफनाक तबाही मची हुई है, जबकि कुवैत के अंदर और इसी तरह से जो दीगर अरब अमारात है, उसके बाद उर्दन है, इराक है, कोई भी ऐसा नाज़रीन मुल्क नहीं है मशरिक़ वुस्ता का जिसको ईरान ने निशाना ना बनाया हो सिवाय सऊदी अरब के। और उन्होंने इसमें इतनी खौफनाक तबाही की है, सैकड़ों की तादाद में ईरान ने मिसाइल्स और ड्रोन जो हैं वो अमरीकी फौजी अड्डों पर दागे हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन, कुवैत में जो अमरीकी जो एयरक्राफ्ट हैं उनको फ्यूल मुहैया करने वाला जो इनका एविएशन का डिपो था उसको मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया गया है। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी खौफनाक है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ तो ये किया, जबकि कल आपको पता है चाइना मैदान में आया था और चाइना ने कहा था कि अमेरिका का ये जो टैक्स लगाने का फैसला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में, ये नाकाबिले कबूल है। जिसके बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक यू टर्न लिया और उसने कहा जी कि मैं अब ये जो 20% टैक्स वाला मामला है इसको मैं रोल बैक कर रहा हूँ। ये मैं अब फैसला मैंने मुअत्तल करने का फैसला कर लिया है कि हम जो है वो टैक्स 20% नहीं लेंगे। उसकी वजह ये थी कि तमाम ममालिक ने कहा कि फिर क्या फ़र्क है कि ईरान जो है वो भी टैक्स लेने की बात कर रहा है, वो तो कम ले रहा है, अमेरिका ने ज़्यादा लेने का ऐलान कर दिया है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर फिर हमें क्या फ़र्क पड़ता है, इससे हम ईरान के साथ ही डील कर लें। और मैंने आपको बताया कि 200 ममालिक ने अपने जो ऑयल टैंकर्स हैं उनकी फीस और टैक्स जो है वो ईरान को जमा करवाया और कहा है कि हमारे ऑयल टैंकर्स को सेफ रास्ता जो है वो निकलने का दें। तो लोग जो है वो अमेरिका की बजाय ईरान के ऊपर ज्यादा एतमाद कर रहे हैं। इस वक्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हवास वाख्ता है, बहुत बड़े पैमाने पर हमले इस वक्त हो रहे हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो स्टेटमेंट आई है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान अगले हफ्ते तक डील नहीं करता तो मैं मजीद खौफनाक हमले करूंगा। और उसने कहा कि ईरान के पास जंग लड़ने की सलाहियत मौजूद है लेकिन वो इतना ज्यादा अरसा हमारे सामने नहीं टिक सकेगा। लेकिन नाज़रीन, ईरान ने कहा जी कि हमें कोई इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका ने यकतरफा तौर पे ही ये मामलात खराब किए हैं, यकतरफा तौर पे उसने खित्ते के अमन को दाव पे लगाया है और मामलात खराब किए हैं। लिहाजा हम इसका किसी किस्म का कोई भी जो मुआहदे की शिकें हैं उसकी पैरवी हम नहीं करेंगे, ना उसको हम फुलफिल करेंगे, बल्कि अब जो है वो सीज फायर खत्म है तो इसको खत्म ही समझा जाए। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो इस बात की तरफ आ रहे हैं कि हमारे साथ बातचीत करो, हमारे साथ मुआहदा करो। तो ईरान जो है पहले ही कह रहा था कि अमेरिकी सदर कह रहा है हमें मुआहदा करने के लिए। तो अब इससे ये बात साबित हुई है कि अमेरिका को जितना नुकसान इस ईरानी हमलों में हो चुका है, इसकी एयर बेसेस के हैंगर और इनके जंगी तैयारे जो तबाह हुए हैं, कतर के अंदर इनके जो एयरक्राफ्ट हैं उनको रिपेयर करने वाले जो हैंगर्स हैं, फैक्ट्रीज हैं वो तबाह हुई हैं, वहाँ पे इनके एयरक्राफ्ट जो हैं वो खड़े हुए थे जो रिपेयरिंग के लिए वो तबाह हुए हैं। यानी बहुत बड़े लेवल पर इस वक्त आग लगी हुई है। ईरान में नाज़रीन अमेरिका की जानिब से किए जाने वाले हमलों में बड़ी खौफनाक तबाही हुई है। पहले ही ईरान का $1 ट्रिलियन से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। तो अब जो है वो ईरान ने ये फैसला किया है कि अगर अमेरिका एक से जंग को आगे लेके जाना चाहता है तो उसके लिए भी उन्होंने
حکمت عملی آلریڈی تیار کی ہوئی ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں اس وقت جو خاص طور پہ امریکہ کا نشانہ ہے وہ ایسے راستے ہیں جہاں سے ایران کو سپورٹ ملتی ہے۔ اس وقت ناظرین مشرق وسطیٰ کے اندر جو عراق اور سٹریٹ آف ہرمز سے گزرتا ہوا راستہ پاکستان تک آتا ہے، تو یہ پوری کی پوری پٹی جو ہے وہ آگ اور خون کے اندر یوں سمجھے لپٹی ہوئی ہے، اتنی خوفناک بمباری ہو رہی ہے۔ اس وقت ناظرین ایران نے ایک بڑا حملہ کیا ہے تھوڑی دیر پہلے، اور یہ حملہ ناظرین متحدہ عرب امارات میں جو ان کی اسلحہ ڈپو ہے امریکہ کا، اس کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس میں کافی زیادہ نقصان امریکی جو لاجسٹک اڈے ہیں ان کا ہوا ہے۔ تو یہ اس وقت ناظرین تازہ ترین معاملات چل رہے ہیں۔ اب اس پورے سینیریو کے اندر کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سا ملک آ گیا ہے، کیونکہ پاکستان بھی ابھی تک کوئی اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا ہے کہ جس میں یہ آئے گی پاکستان بات چیت کروا رہا ہے۔ قطر نے ویسے معذرت کر لی ہے، عمان جو ہے اس کو بھی پتہ ہے، اور عمان نے بھی مذاکرات کروا کے دیکھ لیے۔ تو جب امریکہ جو ہے وہ معاہدے کی پیروی کرتا ہی نہیں ہے، امریکہ بات چیت کرتا ہی نہیں، اب وہ اگلا گھر دیکھنے کے لیے شاید سارے ممالک جو ہے خاموشی سے انتظار کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے ناظرین کہ امریکہ ڈائریکٹ جو ہے وہ ایران کے ساتھ رابطے کر لے اور کہے جی کہ ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ ڈائریکٹ بات چیت کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت کوئی بھی ملک رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستان نے بڑی کوشش کی، پاکستان نے بڑی بھاگ دوڑ کی اور معاہدہ کروایا، لیکن معاہدہ جو ہے وہ زیادہ دن چلا ہی نہیں، اور اس کے بعد خوفناک تباہی والی جنگ دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت صورتحال چل رہی ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ بھی ہائی الرٹ ہے، کیونکہ پاکستان کی جو بارڈر ایریاز ہے وہاں پہ امریکہ اٹیک کر رہا ہے۔ امریکہ جو ہے وہ چابہار کا علاقہ ہے، بندر عباس کا علاقہ ہے، اس کے علاوہ بلوچستان سیستان ہے، وہاں پہ اٹیک کر رہا ہے۔ تو حملے جو ہیں وہ بڑے خوفناک ہو رہے ہیں، اور ان حملوں میں نقصان جو ہے وہ توقع سے زیادہ ہے، یعنی بہت بڑے لیول کی بمباری ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتا چلیں پاکستان جو ہے وہ اس لیے بھی ہائی الرٹ ہے کیونکہ پاکستان نے واضح طور پہ وارن کیا ہے کہ اگر کوئی غلطی سے بھی ادھر بم گرا تو ہم باقاعدہ طور پہ جنگ میں شامل ہو جائیں گے، اور پھر جو ہے وہ خوفناک تباہی سے امریکہ ہے یا کوئی بھی ہے اس کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ امریکہ اپنا نام سامنے رکھے ہوئے، لیکن ابھی اسرائیل جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہا۔ خبر کل یہ آئی تھی کہ جو اسرائیل ہے اس نے بن گوریان ایئرپورٹ پر امریکہ کے ایئر ریفیولر ٹینکر جو ہیں ان کو اترنے سے منع کر دیا ہے کہ وہ ایئر ریفیولر ٹینکر وہاں پہ نہیں اتار سکتے۔ اس کی وجہ کوئی اور نہیں ناظرین، کیونکہ آلریڈی 20 جو ہے وہ KC-135 ایئر ریفیولر ٹینکر جو ہیں وہ آلریڈی وہاں پہ موجود ہیں بن گوریان ایئرپورٹ کے اوپر، اور اب جو ہے انہیں خطرہ یہ ہے کہ اگر یہ یہاں پہ بہت زیادہ تعداد میں اترتے ہیں تو ایران کی جانب سے بمباری کر کے یہاں پہ خوفناک تباہی پھیلائی جا سکتی ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔